हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCS 221 की। ठीक है, जो आई नो आप लोगों का 3 जनवरी को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो इसमें आता है वो है डेटा वेयर हाउसिंग का, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट ही यही है। ठीक है, सो डेटा वेयर हाउस आप लोग को पता है, वेयर हाउस बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम अपना स्टॉक स्टोर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा वेयर हाउस साफ वर्ड से ही पता चल रहा है। कभी भी अगर आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि आपको वो कंसेप्ट नहीं पता, तो उसके नाम से देखो। अगर आपने वो नाम आज तक कभी सुना है या फिर उस नाम से उसका कुछ मतलब निकल रहा है, तो वही लिख के आ जाओ। ठीक है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, जिसमें हमारा डेटा कलेक्ट करके और हम उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह एग्जाम में हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है बेसिकली अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, ये बेसिकली हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा डेटा वेयर हाउस सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस पे काम होता है। ठीक है, और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारा डेटा मार्ट्स जो है पहले, मतलब कि डेटा मार्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारा जो है वो रिपोर्टिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद जाके हमारा डेटा वेयर हाउस क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इजीली आप लोगों को बता रखा है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है और बॉटम डाउन अप्रोच क्या है। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स में लोड मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, क्वेरी मैनेजर एंड एक्सेस टूल, इस सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज रहता है हमारा। ठीक है, और फिर आता है OLTP एंड OLAP। इसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस क्या पूछा जाता है। और इस ये जो OLAP है, ये हमेशा 5 या 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जरूर पढ़ के जाना। डेटा ग्रैन्युलरिटी, ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ को इसका बहुत ही शॉर्ट नोट लिखा है मैंने, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट में ही मैंने देखा है 10 ईयर में। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका सिर्फ शॉर्ट नोट लिखा है यहाँ पे। सो टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउसेज पूछा जाता है। ठीक है, देन आता है डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर। ये एग्जाम में कम आता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि ये हमारा आर्किटेक्चर हमें पता होना चाहिए। हमारा 3 टायर का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, इसके डिफरेंसेस। देन उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर के। हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बीच का वो क्या है, टूल्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, तो इसके बीच से क्वेश्चंस आते हैं। लेयर्स ऑफ डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, ये कम पूछी जाती है, तो अगर इसको स्किप कर सकते हो तो बेशक स्किप कर देना। देन आता है डेटा मार्ट। अभी मैंने ऊपर बताया ना डेटा मार्ट, मैंने आपको ये बताया वो किस में यूज होता है, लेकिन डेटा मार्ट एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में शॉर्ट नोट आ रखा है। और टाइप्स डेटा मार्ट्स के, डिजाइनिंग उनको। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर 3 है, जिसमें डायमेंशनिंग मॉडलिंग आती है। तो ये जो MCS 221 का पेपर है, इसमें आप लोगों को नोट्स पढ़ोगे तो आप लोग को डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेटर है आप लोग एक बार पढ़ लेना। स्टार स्कीमा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हर चीज़ करके जाना, इसलिए मैंने सब चीज़ें लिखी हैं। एडवांटेज, लिमिटेशन, एग्जाम्पल, डाइग्राम, हर चीज़ लिखी है इसकी। और ये ज़रूर पढ़ के जाना प्लीज़। ठीक है, स्नोफ्लेक स्कीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी ये स्कीमाज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मिला के 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जरूर पढ़ के जाना। और इनके बीच का डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, देन आता है फैक्ट कॉन्सेप्ट रिलेशन स्कीमा। ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, इतना वो नहीं है। ETL विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ETL हमारा एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो ETL का प्रोसेस क्या है, और ETL के प्रोसेस के अंदर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे डेटा एक्सट्रैक्शन है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका प्रोसेस आ गया। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस निकल रहे हैं ना, उसके सब पार्ट्स पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, वर्किंग ऑफ ETL। उसके बाद आता है ETL वर्सेस ELT। देन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLAP। ठीक है, और फिर आती है मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशंस, जिसमें हमें जो है सारे OLAP ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सॉरी एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस एंड डाइस, पाइवट। ठीक है, और पाइवट की डेफिनेशन कभी कभी वैसे भी पूछी जाती है शॉर्ट नोट में। ठीक है, उसके बाद आता है OLAP आर्किटेक्चर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऐप आर्किटेक्चर कभी कभी आता है। मोलैप आर्किटेक्चर एक दो बार, ज़्यादा नहीं आया, एक दो बार ही आया हुआ है 10 ईयर में। ठीक है, होलैप आर्किटेक्चर, डोलैप आर्किटेक्चर। ठीक है, ये सब कभी कभी एग्जाम में आते हैं। देन आता है डेटा लेक्स। डेटा लेक्स का मोस्टली शॉर्ट नोट भी आता है। ठीक है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन तो आया ही हुआ जो आपके सामने है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग। कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग में मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख रखा है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। क्लाउड डेटा वेयर हाउसिंग में हडूप क्या होता है, हडूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हडूप पे क्वेश्चंस भी आ गए। और अगर मैं आपको यहाँ पे जून 2025 का पेपर दिखाऊं, जो कि मैंने खोल रखा है, तो आप देख लो। यहाँ पे जून 2025 का ही मेरे पास है, जो कि 100 मार्क्स का पेपर आता है, आपको पता है। इसमें सुपरवाइज लर्निंग का हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है, इन अप्रोचेस के थ्रू एक्सप्लेन करना है। देन आता है फ्रीक्वेंट पैटर्न।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OLAP बता रखा है, देखो रोल अप ड्रिल डाउन, अभी हम इसी की बात करते हैं, स्लाइस एंड डाइस, देन स्टार स्कीमा डायमेंशनल मॉडलिंग। ठीक है। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच लिखी है डेटा वेयर हाउस डिजाइन की, जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है। डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, DB स्कैन एल्गोरिदम, देन आता है आउटलायर्स इन डेटा माइनिंग, डेटा लेक, हडूप। ठीक है। शॉर्ट नोट लिखने हैं, डेटा वेयर हाउस की चैलेंजेस, क्लाउड डेटा, ELT इट्स बेनिफिट, डेटा माइनिंग लाइफ साइकिल, डेटा इंटीग्रेशन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता हो सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखना, उससे हमारा जितनी आप काटापिटी कम करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स के चांसेस होते हैं। ठीक है। देन चैप्टर 7 में डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आती है, लेकिन जब आती है तो वो पूरा 10 मार्क्स क्वेश्चन देते हैं, इसलिए ध्यान रखना, इसको आपका पता होना चाहिए। ठीक है। डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। और एसोसिएशन रूल माइनिंग जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। आपरे ओपरे एल्गोरिदम ये कभी कभी आती है। ठीक है। तो देन आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं, इसके मॉडल्स पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। डिसीजन ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन आती है बायस थ्योरम, कभी कभी आती है। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको पहले वाले सब्जेक्ट्स में ही बता चुकी हूँ, क्लस्टरिंग हमें हमारे एग्जाम में ज़रूर आता है। उसके क्लस्टरिंग मेथड ज़रूर आते हैं, इनके जो मेथड्स हैं ना, इसमें से कोई एक मेथड भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। टेक्स्ट माइनिंग इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। ठीक है। वेब माइनिंग कभी कभी ही आता है, वेब कंटेंट और वेब स्ट्रक्चर माइनिंग का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। माइनिंग मल्टीमीडिया डेटा ऑन द वेब, ये कभी कभी आता है, नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे नोट्स। ठीक है। आपको मैंने जून 2025 का पेपर दिखाया ही है। अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2024, तो देखो यहाँ पे हमें दिसंबर 2024 का जो मेरे पास यहाँ पे पेपर है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा स्नोफ्लेक स्कीमा, मैंने अभी आपको बताया ही था स्नोफ्लेक स्कीमा का आ रखा है। ठीक है। ETL मैंने अभी आपको नोट्स में दिखाया था। ठीक है। नॉइसी डेटा ये शायद नहीं है, लेकिन नॉइसी डाटा आप अपने से बना के लिख सकते हो। के नियरेस्ट एल्गोरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट माइनिंग अभी हमने देखा था। ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन आपको मेरे नोट्स में 70 to 80% जो पेपर में आया हुआ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। क्योंकि कभी कभी कोई कंसेप्ट नया भी ऐड ऑन हुआ होता है। देन सिंगल टायर, 3 टायर वेयर हाउस आर्किटेक्चर, डेटा माइनिंग। ठीक है। बाप रे बाप रे, एल्गोरिदम मोस्टली हम अभी तक देख चुके हैं। ठीक है। बाकी ये जो है ये कुछ शॉर्ट नोट्स आ रखे हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर जिसको नोट्स लेने हो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम के लिए ये पढ़ के ज़रूर जाना, ये वाला PDF सबसे शॉर्ट PDF है, तो प्लीज़ इसको पढ़ के ज़रूर जाना। मैंने इसमें थोड़े थोड़े कंसेप्ट लिखे, मैंने इसमें ज़्यादा नहीं लिखे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ के आपको ज़्यादा याद नहीं रहता, सिर्फ अगर आप समझ लो तो ठीक है। इसीलिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में याद है किसी भी क्वेश्चन में लिख के आना, कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।